बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस लेक्चर में हम ऑनलाइन फाइलिंग को सीखेंगे और इसमें हमारी 4 कोर्स आउटलाइन है। नंबर 1, टैक्स प्रोफाइल इंक्वायरी क्या होती है। इससे हमें ये पता चलेगा कि बंदा कितने अरसे पहले रजिस्टर्ड हुआ, उसका ईमेल एड्रेस क्या डला हुआ है, उसका मोबाइल नंबर क्या डला हुआ है एफबीआर के रिकॉर्ड में। ये मालूम करने के लिए टैक्स प्रोफाइल इंक्वायरी पे जाते हैं। नंबर 2, फाइलिंग स्टेटस को चेक करना कि बंदा इस वक्त करंट पीरियड में फाइलर है या नॉन फाइलर है। नंबर 3 स्टेप है रजिस्टर कैसे करना है। और नंबर 4, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करना है। तो सबसे पहले स्टेप पे चलते हैं, जो है टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी। तो सबसे पहले वेबसाइट पे जाना पड़ेगा एफबीआर की, और उस वेबसाइट का लिंक यहाँ मौजूद है, आप अपने पास कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। देन गोज टू टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी, जिससे हमें पता चलेगा कि बंदा कितने अरसे से रजिस्टर्ड है एफबीआर के अंदर। और उसके लिए हमें 3 चीज़ें देनी हैं। सबसे पहले सीएनआईसी उसका टाइप करना है और कैप्चा देना है, और देन वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो हमारे पास डिटेल आ जाएगी उसकी, और उसका हम पीडीएफ भी चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं वेबसाइट पे। ये गूगल पे लिखेंगे EFBR वेरिफिकेशन, देन goes to the first link online verification services, then goes to taxpayer profile inquiry। और ये एफबीआर ने नई पॉलिसी निकाली है कि अब हर 60 डेज के बाद, न्यू पासवर्ड पॉलिसी आई है, हर 60 डेज के बाद हर शख्स को अपना पासवर्ड रिवाइज करना पड़ेगा। यहाँ टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी पे हम आएंगे, और इधर हम सबसे पहले सीएनआईसी को सेलेक्ट करेंगे। एनटीएन उनके लिए सेलेक्ट होगा अगर आप किसी बिजनेस का स्टेटस चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है, या एओपी का। अभी हम सीएनआईसी पे क्लिक करेंगे और एक सीएनआईसी नंबर टाइप करते हैं। ठीक है, सीएनआईसी नंबर टाइप करने के बाद कैप्चा दे देंगे 37517। देखिए डिटेल आ गई। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर उनका एनआईसी नंबर ही है, क्योंकि सीएनआईसी नंबर ही इंडिविजुअल का रजिस्ट्रेशन नंबर या एनटीएन नंबर कहलाता है। देन रेफरेंस नंबर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या ये सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, लिखा हुआ है नो। देन उनका नाम आ रहा है शाह साहब। कैटेगरी पाकिस्तानी मेल हैं, अगर फीमेल होती तो फीमेल लिखा होता, या अगर नॉन रेजिडेंट, सॉरी, अगर किसी और कंट्री से होते हो, पाकिस्तान में रेजिडेंट होते तो उनकी कंट्री का नाम आ रहा होता। ठीक है, देन उनका ईमेल एड्रेस पूरा नहीं लिखा होता, स्टार में लिखा होता है हमेशा। स्टार में इसलिए लिखा हुआ होता है ताकि इतना पता चल सके किसी शख्स को कि मैंने क्या ईमेल डाला था। पूरा नहीं बताते सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। इसी तरह मोबाइल नंबर भी पूरा नहीं है, इसमें 3-4 नंबर पे स्टार लगा हुआ है। कोई शख्स ये कह सकता है कि मेरा सीएनआईसी नंबर क्या होगा, मुझे पता चल जाए, या सॉरी, मेरा मोबाइल नंबर मैंने क्या एफबीआर के रिकॉर्ड में रखवाया था, तो पता चल जाएगा, उसको याद आ जाएगा। देन उसका उनका एड्रेस है। एड्रेस के बाद लास्ट चीज, रजिस्टर्ड कब से हैं ये एफबीआर के अंदर। और उसके बाद टैक्स ऑफिस उनकी कौन सी है। कराची के अंदर आरटीओ नंबर 2 इनका टैक्स ऑफिस है। अगर कभी फिजिकली कंसर्न करना पड़ा तो उन्हें यहाँ जाना पड़ेगा। इसका एड्रेस ये, अगर आप RTO 2 कराची गूगल पे लिखेंगे तो गूगल मैप आपको बता देगा ऑफिस कहाँ है। लास्ट में इनकम टैक्स एक्टिव आ रहा है, यहाँ एक्टिव से मुराद ये कि रजिस्ट्रेशन इनकी एक्टिव है, ये रजिस्टर्ड हुए हुए हैं। ठीक है, अगर हमें किसी का मालूम करना है कि बंदा फाइलर है या नॉन फाइलर है, अच्छा, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे तो पीडीएफ आ जाएगा। ठीक है, जस्ट इस पे क्लिक करने से आ जाएगा पीडीएफ। नाउ गो टू द सेकेंड स्टेप, कि बंदा एफबीआर में रजिस्टर्ड तो है, वो तो हमने मालूम कर लिया। अब ये देख रहे हैं कि इस साल करंट ईयर में फाइलर है या नॉन फाइलर है, तो उसको मालूम करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये वेबसाइट के जरिए होगा, जो 4 स्टेप शुरू के दिए हुए, और नीचे वाले स्टेप में लिखा हुआ है कि अपने मोबाइल से 14 डिजिट सीएनआईसी नंबर टाइप करना है विदाउट डैश, देन 9966 पे सेंड करें। 3 रुपये या 2 रुपये की कटौती होगी, और आपको पता चल जाएगा कि आप एक्टिव हैं या नॉन एक्टिव हैं फाइलर। ठीक है, तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं फ्री में। तो सबसे टॉप वाले पे क्लिक करेंगे, इनकम टैक्स पेयर लिस्ट। यहाँ सीएनआईसी नंबर आ जाएगा, सेलेक्ट करेंगे। देन रजिस्ट्रेशन में और फिर कैप्शा 223204,
97। اچھا یہاں آپ ڈیٹ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، جو ڈیٹ سلیکٹ کریں گے یعنی اس ڈیٹ کے دن بتائے گا کہ اس دن آپ کا اسٹیٹس کیا تھا، فائلر کا یا نان فائلر کا۔ دین ہم کلک کریں گے ویریفائی پہ، تو یہ ڈیٹیل آ گئی۔ سب سے پہلے رجسٹریشن نمبر جو ان کا CNIC نمبر ہے، دین ان کا نام، اور فائلنگ اسٹیٹس میں ایکٹیو آ رہا ہے، یعنی یہ ایکٹیو ہیں کس دن، 3 جنوری 2025 کو یہ شخص ایکٹیو ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دو چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی۔ نیکسٹ تیسرا اسٹیپ ہے نیو رجسٹریشن پروسیس۔ اگر ہم کسی نئے شخص کو رجسٹر کر رہے ہیں تو اس کا کیا پروسیس ہوگا، یہ پورا پروسیس یہاں اسٹیپ بائی اسٹیپ لکھا ہوا ہے، اور اس کو ہم فالو کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہم اسی جگہ سے اوپر آ گئے، ٹھیک ہے نا، جہاں نیچے تھے نا تو اوپر آ گئے۔ دوبارہ ہی کھول لیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو، اس کو بند کر دیتے ہیں۔ یہاں آپ گوگل پہ جا کے لکھیں گے IRIS، ٹھیک ہے، IRIS لاگ ان یا IRIS لکھیں گے تو یہ وہ پورٹل ہے FBR کا، اس پہ آپ کلک کر دیں گے تو آپ کوئی نئے بندے کو رجسٹر کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نیو رجسٹریشن پہ کلک کریں گے۔ سب سے پہلے ان کا CNIC نمبر آئے گا، اس اسٹیپ کو ہم انشاءاللہ نئی ویڈیو میں لنک کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔